Good morning, students. This is your English class. Today in this class, we are going to start chapter 5.2 of Unit 5 in your English literature book. So students, let's open page number 123 in your English literature book. Now see on the top of the page, there is chapter 5.2 of Unit 5. The topic is here, Inquilove Zindabad. Okay? So students, now start read. Inquilove Zindabad. Long live the revolution. Even today, these famous words evoke patriotic feelings and a spirit of nationalism in the heart of every Indian. ये जो स्लोगन है इनक्यूलोव जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, ये स्लोगन आज भी इंडियन पीपल के हार्ट में एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स, एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म का फीलिंग लेके आते हैं. ओके, ये जो स्लोगन है इनक्यूलोव जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, ये स्लोगन जब आज भी इंडियन पीपल बोलते हैं, ये स्लोगन इंडियन पीपल के हार्ट में एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज वॉज भगत सिंह. इंडियन रिवोल्यूशनरीज जिन लोग थे, उन लोगों में से ग्रेटेस्ट नेम है भगत सिंह. He was born on 27 September 1907 in a Sikh family in Banga, a village in the Lalpur district of present-day Pakistan. भगत सिंह का बॉर्न हुआ था 27 सितंबर 1907 ईयर में एक सिख फैमिली में. वो सिख फैमिली बंगा का था और बंगा एक विलेज था जो कि लालपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है. ही वॉज द थर्ड सन of सरदार किशन सिंह एंड विद्यावती. भगत सिंह सरदार किशन सिंह एंड विद्यावती का थर्ड सन थे. His father and uncle were members of the गदर पार्टी. भगत सिंह का जो फादर, भगत सिंह का जो अंकल, उन लोग गदर पार्टी का मेंबर थे. The aim of this party was to rid India of the British rule by means of an armed struggle. इस पार्टी का जो पर्पस था वो था ब्रिटिश रूल से इंडिया को फ्री करना, इंडिया को फ्रीडम देना. स्ट्रगल करने के बाद, फाइट करने के बाद, उसके लिए स्ट्रगल करना, फाइटिंग करना, जो भी करना है वो करके इंडिया को फ्रीडम देना इस पार्टी का मेन पर्पस था. ओके, ये जो गदर पार्टी था, इस पार्टी का मेन पर्पस था इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करना, इंडिया को इंडिपेंडेंस देना. वो जितना चाहे स्ट्रगल करना पड़े, जितना चाहे फाइट करना पड़े, ठीक है. दस भगत सिंह belonged to a family of patriots and love of the motherland was in his blood. भगत सिंह का अंकल, फादर दोनों इस पार्टी का मेंबर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे एक फैमिली से बिलोंग करते थे जो फैमिली पैट्रियोट्स का फैमिली, जो फैमिली अपने मदरलैंड के लिए अपने ब्लड भी दे सकते थे, है ना. On 13th April 1919, a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting in the Jallianwala Bagh of Amritsar. 13th April 1919 ईयर में अराउंड 20,000 पीपल एक पब्लिक मीटिंग के लिए गैदर किए थे जालियनवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है. ठीक है,
13 अप्रैल 1919 ईयर में अराउंड 20,000 लोग साथ में गैदर किए थे, इकट्ठा हुए थे एक पब्लिक मीटिंग के लिए जालियनवाला बाग नाम का एक प्लेस में, जो कि अभी अमृतसर में है। दे इंक्लूडेड मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। और उस क्राउड में, उस 20,000 पीपल में मेन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रेन भी थे। द ब्रिटिश जनरल डायर केम देयर विथ हिज 50 राइफलमैन। उसके बाद द ब्रिटिश जनरल डायर उधर आए थे अपने 50 राइफलमैन के साथ। He blocked all the exit points and without giving any warning ordered his riflemen to fire at the crowd. उन्होंने उस जालियनवाला बाग प्लेस से एग्जिट करने का सारे रास्ता ब्लॉक कर दिए थे, कोई उधर से निकल नहीं सकते थे। और विदाउट एनी वार्निंग, किसी को कुछ मत बोलकर उन्होंने अपने 50 राइफलमैन्स को ऑर्डर किए थे उस क्राउड के ऊपर फायरिंग करने के लिए। ओके, नाउ सी पेज नंबर 124 in your English literature book and start read from the top of the page. About 1,000 people were killed and more than 1,500 were wounded. 1,000 people का मौत हो गया था और 1,500 people wounded हो गए थे, इंज्योर्ड हो गए थे। ओके, इस घटना में 1,000 people का मौत हो गया था, 1,500 लोगों का इंजुरी हुआ था। दिस barbaric killing of innocent people touched भगत सिंह deeply. ये जो घटना हुआ था, ये जो बर्बारिक, ये जो भयानक घटना हुआ था, जिस घटना के वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग मर गए थे, वो घटना भगत सिंह को बहुत ही टच किया था। उस घटना से भगत सिंह बहुत ही सिंपैथेटिक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। ही वॉज फिल्ड विथ द डिजायर ऑफ रिवेंज। उसके बाद उन्होंने रिवेंज लेना चाहते थे। ओके, उनके अंदर ऐसा एक डिजायर बन गया था कि इस घटना का एक रिवेंज लेना है। ही वॉज ओनली 12 एट दैट टाइम। उस टाइम उनका एज 12 years था। बट ही सोर इन हिज हार्ट टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्रूएल ब्रिटिश रूलर्स। बट उन्होंने अपने हार्ट में ये बसा लिए थे कि अपने कंट्री को, अपने इंडिया को इस ब्रिटिश रूलर से बचाना है, फ्री करना है। बाय द एज ऑफ 16, भगत सिंह वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जब भगत सिंह का एज 16 हुआ था, तब उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए, इंडिया को फ्रीडम देने के लिए डेडिकेटेड हो गए थे, कंप्लीटली डेडिकेटेड हो गए थे और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए थे इंडिया को फ्रीडम देने के लिए। आफ्टर हिज स्कूलिंग एट लालपुर, भगत सिंह जॉइंड द नेशनल कॉलेज एट लाहौर। लालपुर में स्कूल कंप्लीट करने के बाद भगत सिंह नेशनल कॉलेज में ज्वाइन किए थे, जो कि लाहौर में। हियर ही केम into contact with other revolutionaries like Bhagavati Charan, Sukhdev and others. उस कॉलेज में आकर भगत सिंह के साथ और भी दूसरे रिवोल्यूशनरीज का मीट हुआ था, जिन लोगों में से थे भगवती चरण, सुखदेव एंड अदर्स। In 1924, his parents pressed him to get married. 1924 में भगत सिंह का जो पेरेंट्स थे, उन लोग उनको प्रेशर किए थे शादी करने के लिए। He said, if I am to marry in a slave country, I will prefer to marry death. इस स्लेव कंट्री में अगर मेरे को शादी करना है तो मैं मौत को शादी करूंगा। ओके, इस स्लेव कंट्री में
अगर मेरे को शादी करना है तो मैं डेथ से शादी करूंगा। ही रैन अवे फ्रॉम होम रिच्ड कानपुर, उन्होंने घर से भाग गए थे और कानपुर आए थे। एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ द नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा का एक मेंबर बने थे।